एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं जल्दी के इस लाइव सेशन में जिसका नाम हमने दिया है बी फ्री। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो भी आज पीसीओडी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिर क्यों पीसीओडी होने पर एक्ने की समस्या हो जाती है, हेयर फॉल की समस्या हो जाती है या फिर फेशियल हेयर की समस्या हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसे ठीक करने के उपाय क्या है? क्या होम रेमेडीज इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं या फिर हमें ट्रीटमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए? और क्यों इस समय पीसीओएस या पीसीओडी के दौरान ये तमाम तरह की समस्या होती है, इनका सामना करना पड़ता है, चाहे अगर हम इसे पीसीओडी के सिम्टम्स के तौर पर देखें या पूरी तरह से जो पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से इन कारणों का सामना आखिर क्यों करना पड़ता है। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारा आज का विषय है कि किस तरह से पीसीओडी होने पर एक्ने की समस्या, हेयर फॉल की समस्या या फिर फेशियल हेयर की समस्या का सामना करना चाहिए और क्या कुछ उसके उपाय हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर शबनम, जो एक एमबीबीएस है, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन है और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी है। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं अगर पीसीओडी में हेयर फॉल की समस्या किसी को बहुत ज्यादा अधिक हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है और इसका निदान, इसके उपाय क्या है। और अगर फेशियल हेयर की बहुत ज्यादा समस्या है तो वो क्यों हो रही है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या हार्मोन को बैलेंस करना ही एकमात्र उपाय है या फिर कुछ और भी कारगर उपाय है। साथ डॉक्टर शबनम अब से कुछ पलों के बाद जुड़ेंगी, उनसे हम जानेंगे। हेलो, स्वागत है डॉक्टर शबनम आपका हमारे इस लाइव सेशन में। हेलो अंकिता, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शबनम। आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर शबनम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो थ्रू आउट जर्नी रही है वो कैसी रही है। देखो अंकिता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने अपने इस फील्ड को जो चूज़ किया है, दैट अकॉर्डिंग टू यू पीसीओडी या पीसीओएस, इसको चूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैंने देखा कि लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। और बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत बहुत सारे लोग इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, इतना सीरियसली इसको लेते नहीं है। तो मैंने इस वजह से इस फील्ड को चूज किया ताकि लोगों तक या फिर लड़कियां या फिर मैरिड वुमेन जो परेशान है उनकी परेशानियों को हल करने की मैं पूरी हद तक कोशिश कर सकूं। बिकॉज अगर हम इसको सही तरीके से या सही अंदाज में नहीं लेते हैं तो शायद आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, लाइक आफ्टर मैरिज। और ये समस्या हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मकसद ऑफ कोर्स बात की और शुरुआत से हम पीसीओडी जो विषय है उस पर पूरी तरह से फोकस करते आ रहे हैं। चाहे पीसीओडी प्रेगनेंसी की बात हो या फिर किस तरह से डाइट के थ्रू इसे मैनेज किया जाए। और इसीलिए आज जो हमने ये टॉपिक उठाया है कि पीसीओएस में जो हेयर फॉल की समस्या होती है या फिर फेशियल हेयर एक्ने की समस्या होती है आखिर क्यों होती है, और इसी पर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शबनम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पीसीओडी आखिर होता क्या है और क्यों होता है। देखो, पीसीओडी होता क्या है, डेफिनेटली ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, बट क्यों होता है, इस क्यों का जवाब अभी तक 100% नहीं है क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंज है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डेफिनेटली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की बड़ी होने के बाद लाइफस्टाइल चेंज करती है। क्योंकि इसके रफली अगर मैं कहूँ अपने पेशेंट के डेटा बेसिस पे कि 20% या 15 to 20 लाइफस्टाइल चेंज अगर अभी करते हैं तो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है कि पूरी तरीके से सही हो जाती है। थ्रू आउट आपकी जर्नी क्या रही है, थ्रू आउट आपने लाइफस्टाइल क्या लीड की है। तो आपकी लाइफस्टाइल आपके सिर्फ खाने से या आपके पहनने से नहीं बनती है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपका पॉल्यूशन, आपका मेंटल स्ट्रेस, सारी चीजों से बनती है। तो 15 to 20% पेशेंट्स पीसीओएस या पीसीओडी होने के बावजूद भी उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, फेस नहीं करते हैं, बट 60 to 80% फेस करते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली जी। और जैसा आज का जो हमारा टॉपिक है ये फेशियल हेयर या हिर्सुटिज्म सब की समस्या क्यों होती है,
होती है, क्या ये सिम्टम्स भी है इन इसके? देखो, अगर इन सिम्टम्स को हम शुरू में पहचान ले तो डेफिनेटली कुछ घरेलू तरीके हैं जिनसे हम इनको कम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 99% केसेस में हम इनको शुरू में नहीं पहचान पाते। शुरू से मेरा मतलब ये होता है कि अगर हम 14, 15, 16 ईयर्स की एज में इन चीजों को पहचान लें तो नेचुरल ट्रीटमेंट के जरिए हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। बट यस, जब हम इसको बाद में पहचानते हैं तो फिर हमें प्रॉपरली उसको टेस्ट करा के मेडिसिन प्लस नेचुरल दोनों ट्रीटमेंट को साथ में लेके चलना चाहिए, और क्योंकि क्या ये सबके symptoms होते हैं, या किसी में फेशियल हेयर की समस्या बहुत ज्यादा होती है तो किसी में एक्ने की समस्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसा भी हो सकता है? देखो, हर पेशेंट पीसीओएस का अलग होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी जो भी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को ये मत समझो कि आप बीमार हो। आप बीमार बिल्कुल नहीं हो। पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो दिस इज नॉट अ डिजीज। ये बीमारी नहीं है। आप बीमार नहीं हो। अपने आप को बीमार सोचना छोड़ो। जी। ये एक बॉडी की कंडीशन है जिसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए द न्यू टर्म इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो यू आर नॉट अ डिजीज्ड पर्सन। आप बीमार नहीं हो, क्योंकि आधी बीमारी आपका यही सोच के आ जाती है कि आप बीमार हो। तो एग्जैक्टली। अपने मेंटल स्ट्रेस लेवल को कम करो। अगर स्ट्रेस लेवल को कम करोगे तो बहुत सारे आपके हार्मोन्स वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे, बिकॉज स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने में। बाकी जो चीजें हैं वो तो है, लेकिन जिस वक्त आप ये सोच लेते हो कि अब तो आप बीमार हो गए, अब आपका क्या होगा, अब तो आपकी लाइफ चली गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप बीमार नहीं हो। ये ये चीज जो मेरे पास लड़कियां आती हैं उनके दिमाग में ऐसा होता है, तो इसलिए मैं ये सबको समझाना चाहती हूँ कि ये बीमारी नहीं है। आप अपने आप को बीमार नहीं सोचो। अगर आप राइट टाइम पे जागते हो, राइट टाइम पे इन चीजों को समझते हो, तो आप इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। और यस, आपने जो पूछा कि क्या सबको हेयर फॉल होता है, या सबको एक्ने होता है, या सबको एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर होता है, ऐसा नहीं है। किसी को एक्ने हो सकता है, किसी को एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकता है, किसी को एक्सेस हेयर फॉल हो सकता है। सबकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। अगर मैं आपके सामने 10 पीसीओएस पेशेंट को बिठाऊंगी तो 10 आपस में बात करेंगे कि अरे आपको कैसे ये है, मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैसे ये है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हर की प्रेजेंटेशन अलग होती है। तो मेरे लिए 10 पीसीओएस पेशेंट अलग तरीके का पीसीओएस पेशेंट होता है। सब एक जैसे नहीं होते। किसी में एक दो एक्ने होगा, किसी का भरा हुआ होगा, किसी में बहुत सारे फेशियल हेयर होंगे, किसी में एक दो होंगे। तो सिर्फ फेशियल हेयर हो ये जरूरी नहीं है। बॉडी का सेंट्रल पार्ट जो आपका होता है, मीन्स योर दिस एरिया, तो इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर होती है। और वो भी जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर हो, एक्सेस हेयर लॉस भी हो सकता है। मेल पैटर्न ऑफ बार्डनेस भी हो सकती है आपको। बट दिस इज ऑल्सो नॉट द रूल कि आपको ये सारी चीजें हो ही। बट अगर ये होती हैं तो ज्यादातर जो कॉजेज होते हैं दैट इज एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन, कि मेल हार्मोन की जो समस्या है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। और इसलिए रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उसके डेफिनेटली ऊपर ध्यान दे ओनली टेकिंग मेडिसिन इज नॉट द ट्रीटमेंट। मैं जो अपने पेशेंट्स में करती हूँ, सिर्फ मेडिसिन लेना ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि जब तक आप रूट कॉज को नहीं पकड़ोगे, मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि पहले स्टेप पे कदम रखो। क्योंकि अगर आप एकदम से जंप करोगे तो उधर से ऊंचाई से गिरोगे भी बहुत तेज। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप बहुत धीरे धीरे कदम रखोगे, तो आप इस पे पकड़ मजबूत करोगे। तो पहले आप देखो कि आपकी क्या क्या चीजें डिस्टर्ब है, और उन चीजों को, उन डिस्टर्बेंस को पकड़ो, और उन डिस्टर्बेंस को पकड़ के धीरे धीरे मूव करो। जंप करने की कोशिश नहीं करो। अगर से आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आप मेडिसिन खाओ। तो ट्रीटमेंट आपका दोनों तरीके से चलना चाहिए, नेचुरल प्लस मेडिसिन इफ रिक्वायर्ड। अगेन आई एम एडिंग इफ रिक्वायर्ड।
तो वो डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन्स कितना ज्यादा इम्बैलेंस है। तो ऐसा नहीं है कि इसको जैसे आज मैं कहूँ तो अभी आज 2-3 पेशेंट्स मेरे पास आए जिनको पीसीओएस है, बहुत दिनों से पता चला, बट नाउ दे आर प्लानिंग टू मैरी, तो अब काफी परेशान है कि ऐसा तो नहीं कि मुझे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो इतनी देर में जागने की बजाय आपको जब पता चले तभी आप जाग जाओ, तो वो आपका गोल्डन पीरियड होता है। अगर आप तब जाग जाओगे तो आपके पास बहुत टाइम होता है अपने आप को सुधारने के लिए। तो बिल्कुल। उस टाइम से अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो तो वो ट्रीटमेंट फिर आपको इफेक्टिव होता है। और मैं एक जगह पढ़ रही थी हेयर फॉल को लेकर, खासकर पीसीओएस में जो हेयर फॉल की समस्या होती है, एक एंजाइम की एक रिस्पॉन्सिबल इसमें बहुत ज्यादा दिखाया गया, 5 अल्फा डिडक्टिस करके एक नाम। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, यस। ये किस तरह यस, से? ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के इफेक्ट में ये चीज होती है, डेफिनेटली होती है, बट द मेन और एक्चुअल कॉज इज इंक्रीज ऑफ मेल हार्मोन। मेल हार्मोन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, सारी। अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझना चाहो तो वो मेल हार्मोन की इंक्रीज होने की वजह से होती है। तो अगर आप इसको नेचुरल तौर पे क्योर करने की कोशिश करो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेज जो हैं उसे कम करना होगा। और जी। इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करना होगा। और मेरा मानना है कि जो चीजें आपके शुगर को बढ़ाती हैं वो चीजें आपके पीसीओएस को भी बढ़ाती हैं। मैं अपने पेशेंट को इसी तरीके से समझाती हूँ कि ये समझ लो, क्योंकि पीसीओएस में शुगर का खतरा होता है। एवरीबडी नोज कि पीसीओएस पेशेंट्स को शुगर का खतरा हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो सकता है। तो जो चीजें शुगर को बढ़ाती है वो चीजें पीसीओएस पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मेल हार्मोन का इंक्रीज होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाकी जितनी भी आप साइंटिफिक वर्ड्स अगर यूज करते हो तो वो सब इन्हीं हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर हमें इम्बैलेंस को रोकना है तो हमें इन चीजों को कट डाउन करना होगा। एक ये मिथ है, नॉर्मल अगर एकने की समस्या भी हो रही है तो उससे लोग कनेक्ट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा शुगर का इनटेक लेते होगे, इस वजह से हो रहा है। देखो नहीं, दो दो चीजें हैं। एक होता है एक्ने पीसीओएस की वजह से है, और एक एक्ने आपको दूसरे तरीके से होता है, एक्ने वल्गैरिस जिसको बोलते हैं। तो एक्ने हमेशा पीसीओएस की वजह से नहीं हो सकता कि आपको एक्ने है तो आपको पीसीओएस है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर आपको एक्ने के साथ साथ और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लाइक एक्ने के साथ साथ आपको पीरियड की इरेगुलरिटी भी आ रही है, एक्ने के साथ साथ आपको हेयर फॉल भी हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। बिकॉज ये सिर्फ एक्ने नहीं है, एक्ने वल्गैरिस नहीं, ये आपको पीसीओएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। जी। तो यू शुड बी कॉशियस, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर पीसीओएस को बहुत अर्ली स्टेज में अगर हम उनकी सिम्टम्स को पकड़ ले तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। इजी इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट, मीन्स मेडिसिन की बात नहीं कर रही, मैं नेचुरल ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। कि अगर हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो उसको नेचुरली ट्रीट करना बहुत इजी होता है, बजाय इसके कि आप उसको बहुत एडवांस स्टेज में ले गए तो वहां से पलटना बहुत मुश्किल होता है। जी। और अगर हेयर फॉल की बात करें तो पीसीओएस में हेयर फॉल की समस्या भी क्या फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बढ़ने के कारण होती है, या यस, इस? टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बढ़ने के कारण होती है, बहुत सारे विटामिन के डेफिशिएंसीज के कारण होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होती है, बहुत सारी वजहों से होती है। तो अपनी एक तो ये जो विटामिन के डेफिशिएंसीज हैं उनको आपको कवर अप करना चाहिए। इसीलिए तो हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं पीसीएस में। लाइक इफ आई एम ट्रीटिंग अ पीसीएस पेशेंट्स तो मैं मेडिसिन पे बहुत जोर नहीं देती, मैं नेचुरल पे जोर क्यों देती हूँ, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसीज होती हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होती हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसीज को, इन विटामिन की डेफिशिएंसीज को हमें कवर अप करना चाहिए, क्योंकि उन डेफिशिएंसीज की वजह से आपकी हेयर की समस्या या आपकी एक्ने की समस्या ये होती है। तो अगर हम उनको कवर अप करें तो आपकी काफी हद तक बालों की समस्या या आपकी एक्ने की समस्या कम हो सकती है।
और एंड अगेन, हाँ जी बोलिए। और ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ जैसे हेयर फॉल की समस्या हो रही है, वहीं दूसरी तरफ फेशियल हेयर ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं, तो इस तरह का क्यों इम्बैलेंस होने लगता है? क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन आपके बॉडी के हेयर ग्रोथ का वो अलग है, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल। और ये जो हेयर ग्रोथ आपकी नॉर्मल ग्रोथ है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ये ऊपर वाले ने आपको अलग तरीके से बनाया, आपकी एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ दी है कि आपकी ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। और एक जो पीसीओएस का सेंट्रल पोर्शन में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज स्पेसिफिक फॉर पीसीओएस। तो ये मोस्टली पीसीओएस पेशेंट्स की निशानी है, इसीलिए तो आपका ऐसे ग्रोथ हो रहा है तो उसको पीसीओएस नहीं बोलेंगे। तो पीसीओएस में हम सेंट्रल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है, दैट इज सेंट्रल ग्रोथ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ आपकी सेंट्रल बॉडी एरिया में ग्रोथ होती है। तो ऊपर वाले ने कुछ आपको नेचुरल चीजें दी है और कुछ जो है आपको एबनॉर्मलिटीज दे दी है। तो ये जो एबनॉर्मलिटी है आपके सेंट्रल एरिया की ग्रोथ है। तो अगर मैं कहूंगी कि आपको सेंट्रल एरिया में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, आपको एक्ने हो रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू योर डॉक्टर और आप चेक कराओ कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जरूरी नहीं है कि आपको हो, बट एटलीस्ट एक बार आपको चेक कराना बनता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस वक्त आप जाओ बहुत लेट हो चुका हो, कि वहां से पलटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। क्योंकि बिल्कुल। अर्ली स्टेज में लौटना बहुत आसान है, लेट स्टेज में लौटना बहुत मुश्किल होता है। या और डॉक्टर शबनम हमारे साथ लगातार फॉलोअर्स भी जुड़ रहे हैं और वो भी तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं इस विषय को लेकर। रिया ने सवाल किया है कि क्या मैम फेशियल हेयर का एकमात्र उपाय ये है कि ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट हम करवा लें? नहीं, देखो, लेजर ट्रीटमेंट तो टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट इलाज टोटली लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल चेंज आप जब तक नहीं करोगे, लाइफस्टाइल चेंज अगेन अगर मैं डिस्कस करने के लिए बैठूं तो शायद ये 2 3 4 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज, एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात, क्योंकि इतना लंबा सेशन हो नहीं पाएगा। एक बहुत छोटी सी बात, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करो, मैं आपको अगर बोलती हूँ कि आप ऑयल, घी, बटर नॉर्मल जो आप हम घर में घरों में खाते हैं, यूज नहीं करना है, ठीक है। तो पेशेंट क्या करता है, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ये सारी चीजें शुरू कर देता है, क्योंकि ये चीजें, इनमें ऑयल यूज नहीं होता, बट ये हमें और नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को और नुकसान पहुंचाते हैं। ये सबके लिए हार्मफुल है, बट पीसीओएस पेशेंट्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप अगर मेरी साइट पे जाओ तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि क्यों, व्हाट, व्हाई दिस हैपेंस। ग्रिलिंग, रोस्टिंग या इस तरह की हाई हीट वाली चीजें पीसीओएस पेशेंट्स को तो खास करके नहीं यूज करना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल आप यूज कर सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें यूज कर सकते हो जो कि आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करे। तो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में ज्यादा होता है, पीसीओएस पेशेंट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी एक्ने होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें नेचुरली आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप अगर अपने किचन में झांक कर देखो तो बहुत सारी चीजें आपके किचन में मौजूद है। सबसे इम्पोर्टेंट, तो अभी कोरोना के केस में आपने बहुत पिया होगा दूध के साथ हल्दी मिला के। तो हल्दी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये। अब जैसे अगर मैं दूसरी बात करूं कि आप ऑयल, घी, बटर यूज नहीं करो, बट एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल आप यूज कर सकते हो। इट हैज गॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें अगर आप यूज करो तो उससे आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो आपके इन चीजों में भी फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा जो मैंने कॉमनली देखा है कि लाइक पीसीएस पेशेंट्स को इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं। क्यों? बिकॉज बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फेक्शन बहुत इजीली ट्रेवल करेगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो वही मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे डाइट सेक्शन लेके बैठूं तो शायद बहुत लंबा चौड़ा सेशन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट येस, डेफिनेटली यू शुड लुक इनटू योर डाइट। सिर्फ ये नहीं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, उसको कैसे बनाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खाने से ज्यादा मायने ये भी रखता है कि उसे बनाना कैसे। लो हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप गांव की, एक मैं अगर कहूँ कि पीसीएस के 2 सेक्शन होते हैं, पीसीएस पेशेंट्स के 2 सेक्शन हम बना सकते हैं। एक वो पीसीएस पेशेंट जिसको पीसीएस है बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और वो सेक्शन ज्यादातर गांव में होता है,
क्योंकि वो खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, बहुत ही पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो बहुत हार्ड लेबर करते हैं। और हम कहाँ रहते हैं, इतने सारे पॉल्यूशन में, और खाते भी जो हैं, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लो, आप फ्रूट्स ज्यादा लो, तो हम जो ले रहे हैं, क्या हम उस चीज के लिए ये अश्योरिटी है हमारे इसके लिए कि उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है? हम खुद ही पढ़ते रहते हैं इसमें इंजेक्शंस पर डाले हैं, तो इसमें ये पड़ा हुआ है, तो इसमें ये पड़ा हुआ है। तो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। जी। और यहाँ पर तो फॉलोअर ने सवाल पूछा है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्ने की समस्या हो रही है और मुझे पीसीओएस भी है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसे, और क्या ये क्योरेबल है? देखिए, पीसीओएस तो क्योरेबल नहीं है अभी तक टिल डेट। तो सच्चाई ये है कि पीसीओएस क्योरेबल नहीं है, लेकिन आप पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्ने की समस्या हो रही है तो आप सिर्फ एक्ने को देख रहे हो, मैं आपको कहूंगी कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर से अपना चेकअप सारा कराओ और देखो कि हार्मोन्स कहाँ तक बढ़े हुए हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आपका ट्रीटमेंट नेचुरल प्लस मेडिसिन दोनों मिला के शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे मैं अगर किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ, लाइक आप सिर्फ एक्ने के लिए परेशान हो, लेकिन आपको उसकी गहराई में जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि एक्ने की समस्या इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। सिर्फ आप अभी अगर लेजर कर लेते हो तो दैट इज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, वो फिर से निकल के आ जाएगा। तो उसकी गहराई में जाओ और पूरा चेक करके देखो डिस्टरबेंस कहाँ कहाँ पे है, और उस डिस्टरबेंस को क्लियर करने के लिए फिर डॉक्टर को नेचुरल प्लस मेडिसिन अगर जरूरत पड़ी तो, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिपोर्ट्स, कि नेचुरल प्लस मेडिसिन से स्टार्ट करो। और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है, लाइक मैं अगर देती हूँ तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे वन बाई वन हम मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं और फिर उसको नेचुरल पे छोड़ते हैं। तो माई थिंकिंग इज लाइक दैट, मतलब माई वे ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइक दैट, कि पहले मैं देखती हूँ कि कहाँ पे डिस्टरबेंस कितना ज्यादा है, कहाँ है। सुपरफिशियल चीजें लेकर चलोगे तो फिर आप परेशान रहोगे। सिर्फ आप एक्ने को देखोगे और उसको ट्रीट कराओगे तो आप परेशान होगे, क्योंकि वो बार बार आएगा। लेजर ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट ये टेम्परेरी मेथड होता है, टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो आप किसी चीज को जड़ से पकड़ो, उस जड़ को पकड़ो और फिर उसको ट्रीट कराने की कोशिश करो, बिल्कुल। तभी आप और उस चीज को सिक्योर। जी, और अगर हेयर फॉल की बात की जाए तो अगर पीसीओएस में हेयर फॉल हो रहा है तो इसमें क्या हमें कुछ अपने प्रोडक्ट की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हम यूज करते हैं शैम्पू हो या क्लेंजिंग प्रोडक्ट हो? डेफिनेटली। देखिए बाजार में जो शैम्पूज आते हैं उसमें केमिकल्स तो मिले होते हैं, डेफिनेटली। तो उस पे तो ध्यान देना ही चाहिए, इसमें नो डाउट कि हम जो यूज कर रहे हैं उनमें केमिकल्स मिले हुए हैं और केमिकल्स हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें देखना चाहिए कि क्या है, क्या मिला हुआ है। इसमें नो डाउट, मैं इसमें कोई डाउट, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई अग्री नहीं करेगा कि बाजार के शैम्पूज में प्रोडक्ट मिले होते हैं। बट पीसीओएस में हेयर फॉल ज्यादा है और आप ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट यूज कर ले रहे हो तो वो आपको हार्म पहुंचाएंगे। बट येस, अगेन आई विल से कि सिर्फ आप अपने हेयर पे ध्यान दोगे, बाकी आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तो भी टेम्परेरी रिलीफ होगा, अगेन दैट विल स्टार्ट। तो और जड़ पे ध्यान दो पहले। और अगर जड़ पे जैसा आपने बताया ध्यान देने की, तो खास तौर पर अगर हेयर फॉल की हम बात करें तो किस तरह का खान पान रखना चाहिए? खान पान, पहले तो बाहर की चीजें खाने की आदत छोड़ो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी के वक्त में हो क्या गया है कि जोमेटो और ये जो आ गया है ना, तो इसकी वजह से हमारी जो आदतें हैं वो बहुत खराब हो गई। तो सबसे पहले तो आप प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाओ, दैट टू नेचुरल प्रोटीन्स, नॉट ये कि मैंने बोला प्रोटीन बढ़ाओ तो बंदा क्या करता है, जाके प्रोटीन बिस्किट ले आता है, प्रोटीन पाउडर ले आता है, वो खाना शुरू कर देता है। Yeah. तो प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाओ, न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में बढ़ाओ, ये जो विटामिन्स हैं इनको अपनी डाइट में बढ़ाओ, बट ये नेचुरल सोर्सेस से बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि आप अभी गए और अभी जाके आपने प्रोटीन का सप्लीमेंट खरीद लिया, क्योंकि आपको अपना वेट का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सप्लीमेंट आप बिल्कुल ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं ले सकते, तो आपको देख कर लेना है।
समझ के लेना है, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हो, जितने भी आई थिंक इससे जुड़ रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे आपको देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, आई थिंक कि यू ऑल आर एजुकेटेड इनफ, आप सबको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो और देखो कि आप जो यूज कर रहे हो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसमें किस तरीके के केमिकल्स मिले हुए हैं। अगर उसमें अच्छे लाइक जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, ये सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। विटामिन डी हो गया, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है हमें। तो आप बिल्कुल इन चीजों पे देखो और खुद से पढ़ो, खुद से देखो और खुद से समझो। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, सपोज किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कि नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर की फीस, बहुत किस्म के लोग होते हैं, तो नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हो कोई बात नहीं, आप कम से कम पढ़ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ रहे हो तो आई थिंक कि इतना एजुकेटेड हो कि आप पढ़ सकते हो, तो आप देखो कि न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, इसमें विटामिन हैं, तो आप वो चीजें इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप कर सकते हो। नेचुरल तो करो ही करो, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं ले सकते, बट आप देखकर ठीक से अच्छी चीजें लो। जी। दिस इज माई ओनली सजेशन, क्योंकि ये चीजें रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके अंदर इनकी डेफिशिएंसीज हैं तभी ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, लाइक अभी के वक्त में आप कोरोना काल में तो जिंक लोगों ने भर भर के खाया है। जिन लोगों ने नहीं खाया उनको कहूंगी कि आप ले लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नहीं खाया तो जिंक खाओ, जिंक इज वेरी एसेंशियल, आपके बालों की समस्याओं के लिए भी बहुत जरूरी है, विटामिन बहुत जरूरी है, आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। तो आप नेचुरल सोर्सेस से पूरा करो, और अगर आपको कोई अच्छा सप्लीमेंट ले रहा है तो आप बिल्कुल मतलब कोई दे रहा है और आपको लगता है, आपका माइंड ये कहता है कि नहीं दिस इज गुड फॉर मी, तो आप ले सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं ले सकते। और इस बीच राशि ने सवाल पूछा है कि क्या मैम नॉन वेजिटेरियन खाना भी फ्रूटफुल होता है? गुड क्वेश्चन। बहुत सारे पेशेंट्स नॉन वेज की बात करते हैं। देखो, नॉन वेजिटेरियन में पहले तो रेड मीट डेफिनेटली नॉट, बट फिश आप ले सकते हो, फिश में प्रोटीन होता है। अगेन यहाँ पे फिश जब बनता है, चूंकि मैं बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है, आप डॉक्टर हो तो भी आप खाना तो बनाना पड़ता है। तो आप कुकिंग जब करते हो फिश की, तो फिश में ऑयल लगता है, ठीक है। ऑयल अगर आप यूज करते हो तो अगेन मैंने आपको बोला, ऑयल में ऑयल घी बटर यूज नहीं करो। अगर यूज करना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करो, तो या तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बनाते हो तो दैट इज ओके, नहीं तो आप क्या करोगे, ग्रिलिंग रोस्टिंग ये सारी चीजें, तो ये आपको करना नहीं है। तो वंस अ वीक आप फिश यूज कर लो, बट ट्राई टू अवॉइड इस तरीके के जो ऑयल्स हैं, इन चीजों को अवॉइड करो। घी और इस तरह की जो भी ऑयल्स हैं उनको अवॉइड करके करो। फिश यूज कर सकते हो, आप चिकन यूज कर सकते हो उसका वाइट पार्ट हटा के। रेड मीट आप अवॉइड करो डेफिनेटली, बट येस नॉट डेली, डेली बेसिस पे नहीं, वीकली आप यूज कर सकते हो। फिश इज गुड, बेस्ट इज फिश, एंड चिकन आप यूज कर सकते हो वीकली बेसिस पे, बट अगेन वही ऑयल, ग्रिलिंग, रोस्टिंग ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। और अक्सर देखा जाता है कि स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है आमतौर पर भी, तो महिलाएं जो है वो होम रेमेडीज की ओर रुख करना ज्यादा पसंद करती है, जो एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि उसमें किसी तरह के केमिकल्स नहीं होते जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाए। तो क्या अगर PCOS में क्या हो रही है तो उसमें भी होम रेमेडीज बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं? तो आप ये बोल रहे हो कि पीसीओएस में होम रेमेडीज इफेक्टिव होती हैं कि नहीं, राइट? आमतौर पर एकने के लिए। एकने के लिए डेफिनेटली होम रेमेडीज इफेक्टिव होती हैं। लाइक अभी आई होप कि जिनको पीसीओएस है वो सब जानते होंगे कि बहुत तरीके के सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और बहुत सारी सीड्स हैं जो कि आपके पीसीओएस में आपको बताया जाता है कि यू हैव टू टेक। तो ये सारी सीड्स आप लो, एटलीस्ट आप कुछ नहीं लेते हो तो इन सब सीड्स के बारे में पढ़ो। बहुत सारी सीड्स में आपको बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं, तो ये सारी सीड्स बहुत इफेक्टिव है। इन सीड्स को डेली आप लेने की कोशिश करो। अगर मैं आऊं सीड्स पे, तो आपको एटलीस्ट घर में आपके अपने खुद के किचन में, जैसे मैं कहूँ कि आप बाहर कहीं नहीं जाओ तो आप अपने किचन में कुछ चीजें जो यूज कर सकते हो, पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पस से यूज करो। मैंने आपको बताया कि आपने बहुत यूज किया अभी कोरोना काल में, अभी फिर से उसको कंटिन्यू कर लो। दैट इज हल्दी, हल्दी पाउडर।
that is anti-inflammatory. Then I told you about this thing, extra virgin olive oil, that is anti-inflammatory. उसके अलावा टोमेटो, that is also very good. उसके अलावा सीड्स में चिया सीड्स तो बहुत कॉमन है, सब जानते होंगे. सनफ्लावर सीड्स हो गई, पॉपी सीड्स हो गई, और भी कई तरीके की सीड्स हैं. अभी इतना नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है. लाइक आई हैड मेड माय वन वेबसाइट जिसमें मैंने सारा कुछ डाला हुआ है. बहुत तरीके के सीड्स हैं जिसमें आपको बहुत किस्म की चीजें मिलती हैं. मतलब इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, वो सारी डेफिशिएंसीज आपको उससे कवर अप होती हैं. तो वो सारी सीड्स लो आप, और ग्रीन वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, ये सारी चीजें आप लो. तो जितने ग्रीन वाले हैं ना, वो सारी चीजें लो आप. एंड जितना आप कार्बोहाइड्रेट से दूर रह सकते हो, जितना कम कर सकते हो उतना रहो. जितना आप खराब फैट से दूर रह सकते हो उतना रहो. तो खराब फैट से मेरा मतलब यही है कि आप ये जो एक्स्ट्रा ऑयल और ये जो यूज करते हो, इन चीजों से दूर रहो. प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाओ. तो ये सब चीजें कम, मतलब ज्यादा करोगे तो आपकी स्किन की समस्या, या फिर आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है आपके एक्ने के लिए. आप जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है आपके एक्ने के लिए. तो ये सारी चीजें मिलके जिम्मेदार होती है. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक आपका मेल हार्मोन अपने आप बढ़ जाता है. बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके जिम्मेदार होती हैं. तो आप इन सब पे कंट्रोल करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा. बट जस्ट टेकिंग लेजर ट्रीटमेंट, या आपने एक बार अपने हेयर के लिए ट्रीटमेंट ले लिया, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ ट्रीटमेंट. दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ, दैट्स इट. पीसीओएस में अक्सर देखा जाता है कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो महिलाएं क्रैश डाइट की ओर बहुत तो ये भी एक हेयर फॉल की समस्या बन जाती है पीसीओएस के दौरान. क्रैश डाइट, देखो डाइट, ये क्रैश, इसमें अभी होता क्या है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो एक्चुअली डाइट को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते. पीसीओएस में वेट रिडक्शन का एक तरीका होता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कुछ भी डाइट फॉलो कर लो, कैसे भी कर लो, तो उसमें आपको डेफिशिएंसीज और हो जाती हैं. तो जब डेफिशिएंसीज होंगी तो डेफिनेटली आपके हेयर पे फर्क पड़ेगा, आपके पूरे बॉडी पे फर्क पड़ेगा, और वो आपके नेगेटिव चला जाता है पॉजिटिव होने की बजाय. तो देयर इज अ वे टू रिड्यूस योर वेट. इट्स नॉट लाइक दैट. होता क्या है कि पेशेंट फास्टिंग करना शुरू कर देता है, खाएगा ही नहीं खाएगा. तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, सबसे पहला तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे स्लो. और जैसा मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को जितना आप कट डाउन, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट टेक कार्बोहाइड्रेट, बट जितना कट डाउन कर सकते हो दैट इज गुड. शुगर को कट डाउन करो आप. वाइट चीजों, वाइट जो कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे वाइट कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करो. जैसा वाइट राइस हम लेते हैं, उसको कट डाउन करो. वाइट शुगर इज वाइट, वाइट चीजों को कट डाउन करो. प्रोटीन नेचुरल जितने हैं उनको बढ़ाओ. So these are few things which I used to say to my patient, and that too multigrain बाजार का नहीं, अपना बनाओ. तो मैम जैसा आप बता रही थी, तो क्या एक्सरसाइज प्लस डाइट अगर दोनों को एक साथ जोड़ के देखें तो ये एक तरह से पीसीओएस में वंडर कर सकता है? यस, डेफिनेटली वंडर कर सकता है. बट अगेन मैंने शुरू में बताया था आपको कि पहले जड़ को पकड़ो, और उसके बाद देखो एक्सरसाइज और डाइट और स्ट्रेस, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि पीसीओएस को वर्स बनाती हैं. ठीक है. लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो पहले आप अपने आप को पूरी तरीके से चेक कराओ और देखो कि प्रॉब्लम कितनी है. तो बहुत बार हमें मेडिसिन साथ में स्टार्ट करनी पड़ती है. डेफिनेटली नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ज्यादातर केसेस में लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है, और इट्स रिटन इन द बुक ऑल्सो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए आपके इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो आई डोंट प्रेफर ऑल दीज थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग दीज आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब जगह लिखा हुआ है, बट डिपेंड्स. मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है. तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो पहले उनको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत होती है. तो सिर्फ डाइट से या सिर्फ एक्सरसाइज से शुरू में बैलेंस नहीं हो पाता. तो शुरू में दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ता है. फिर एक बार थोड़ा सा बैलेंस आता है तो वन बाय वन हम मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं और पेशेंट को फिर छोड़ते हैं. तो नेचुरल ट्रीटमेंट इज सेम. स्ट्रेस रिडक्शन, वेट रिडक्शन,
एक्सरसाइज, डाइट, ऑल। तो सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वही लेके फिर पेशेंट आगे बढ़ता है, तो उसी लाइफ को फिर वो लीड करता है। तो अगर आप उस लाइफ को आगे लीड करते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो और आप सिर्फ इनको करके आप सोचो कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। बिल्कुल। पहले चीजों को थोड़ा सा बैलेंस शुरू में करना पड़ता है, उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल होती हैं। जो जी। मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँ कि फाइनल टेकअवेज क्या है हमारे जो तमाम फॉलोअर्स है उनके लिए? फाइनल टेक अवे ये है कि सबसे पहले अपने आप को बीमार सोचना छोड़ो जी। कि आप बीमार नहीं हो। एंड द पेशेंट्स हु आर ओबीज, लाइक 70% रफली पीसीओएस पेशेंट्स ओबीज होते हैं। तो पेशेंट्स हु आर ओबीज, उनको ऐसा लगता है कि हाय मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता। आपका बहुत कुछ हो सकता है और आप बहुत इजीली वेट रिड्यूस कर सकते हो। आप वेट रिड्यूस कर सकते हो, देयर इज अ वे टू रिड्यूस द वेट। आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि वेट, इधर से वेट बढ़ेगा, उधर से पीसीओएस की प्रॉब्लम्स आपकी शायद 10 गुना बढ़ जाएगी। तो वेट रिडक्शन भी आपका हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। तो आप सिर्फ वो चीजें करो जो आप हमेशा कर सकते हो। मैं अपने किसी पेशेंट को कभी भी जिम की एडवाइस नहीं करती, कभी भी ऐसी चीज की एडवाइस नहीं करती जो आप थ्रू आउट लाइफ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिम हमेशा नहीं जा सकते। तो आप वो उन चीजों से वेट रिड्यूस करो जो चीजें आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज आपको 4 महीने 6 महीने नहीं करना है, आपको वो कंटिन्यू करना है। तो अगर आपको पीसीओएस है और अभी तक ये है कि पीसीओएस क्योर नहीं कर सकते हो, तो आप उन चीजों को करो जो आप हमेशा कर सकते हो। आप 4 महीना जिम जाने के बाद वापस घर बैठ जाओगे तो क्या होगा, वापस आप उन्हीं उसी पे आ जाओगे। तो बेहतर है कि वो चीजें करो जो आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो। और वेट रिडक्शन पीसीओएस में कोई समस्या नहीं है, आप बहुत इजीली वेट रिड्यूस कर सकते हो अगर सही तरीके से करो तो। एंड पीसीओएस में डाइट मॉडिफिकेशन किया जाता है, फास्टिंग नहीं की जाती। वेट रिडक्शन करना है तो डाइट को मॉडिफाई करो, फास्टिंग नहीं करो, क्योंकि फास्टिंग करने से आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, इन सब की और कमी होती है और सिम्टम्स और वर्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस चीज को पहले तो पहचानो, इसके लिए खुद सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो तो पीसीओएस आपके लिए समस्या नहीं है। एक सही डॉक्टर को अप्रोच करो, अपने आप को चेक कराओ कि आपकी प्रॉब्लम अभी कहाँ पे है। अगर आप राइट एज पे हो, लाइक मैं राइट एज बोलती हूँ कि अगर आप 20, 22, 23, 24 ईयर्स के आसपास हो, अगर इस एज में हो आप, तो अभी आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हो। तो एक बार आप डॉक्टर से मिलो और अपने आप को सही से चेक कराओ कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गहराई में है। और अगर ज्यादा आपके डिस्टरबेंस है तो पहले आप डॉक्टर की मदद लो और उसके बाद आप ट्रीटमेंट को उसी हिसाब से लो। तो पहले चीजों को समझो, बजाय इसके कि बस ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो भी पेशेंट आता है 4-6 साल से ट्रीटमेंट लेता रहता है, वो ब्लाइंडली ट्रीटमेंट लेता रहता है। तो ये ब्लाइंड फॉलो करना छोड़ो, खुद से समझो चीजों को और एक बार अच्छे से अपने आप को चेक कराओ। क्योंकि अगर समस्या ज्यादा होती है तो सिर्फ नेचुरल कई बार काम नहीं करता। जब हम दोनों को एक साथ करके करते हैं तो उन चीजों को दबा के करते हैं और उसके बाद नेचुरल पे छोड़ते हैं तो फिर वो लाइफ लॉन्ग काम करता है। दिस जी। इज माई एक्सपीरियंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबनम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे तमाम फॉलोअर्स, हमारे दर्शकों को बताया कि ये समस्या आखिर क्यों होती है और क्यों जरूरत है इसके रूट कॉज को समझने की। तभी जो है हम ट्रीटमेंट को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, then you can call to my clinic's number, that is 8800740215, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। साथ आज
हमारे इस लाइव सेशन में। और फिलहाल इतना ही, अगले सेशन में भी मुलाकात होगी। और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण भी ये समस्या होती है, तो इन डेफिशिएंसी को पूरा करने में जो हमारा जो सप्लीमेंट है जल्दी का बैलेंस फॉर विमेन, वो भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। और अगर आप हमारे सप्लीमेंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पेज पर जाकर वो जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब के पेज पर, जल्दी कनेक्ट के यूट्यूब के पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां भी आपको हमारे सप्लीमेंट को लेकर पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप अपनी ओर से चाहते हैं कि आपका कोई विषय हो जो हम डॉक्टर के साथ उस विषय पर चर्चा करें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 6363030 पर। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद हेल्दी। थैंक यू सो मच।